यदि एक पुरुष किसी भी अपने जीवन में अलग अलग स्त्रियों से संभोग वगैरह करता है, जी चरित्र खराब करता है अपना, तो वो चाहे जितना मर्जी उसके पास नॉलेज है, पढ़ाई है, कुछ भी है, वो इंसान जीवन में कभी सफल नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी चरित्र के ऊपर बोला था, तब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई उनकी, लेकिन उन्होंने सत्य ही बोला था। और ये बात सिर्फ लड़की के ऊपर लागू नहीं होती है कि उसने अपना चरित्र खराब कर लिया तो उसको जीवन में समस्या आई, लड़के के ऊपर भी है। ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा। कहाँ होगा जी कि तुमने अपने जीवन का जो एक अपना स्वाभिमान लगा लो, चरित्र लगा लो, उसी को खराब कर दिया तो क्या बचा? क्योंकि वो इंसान धर्म के ऊपर चल ही नहीं रहे हैं, पूजा पाठ तो वैसे ही नहीं कर रहे। तो परमात्मा के प्रति देखो, कोई भी धर्म है वो ये चीज़ बोलता है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। पहले हम रोते थे, प्रभु हमें कुछ ना कुछ तुरंत दे देते थे जो हमारी इच्छा हो। जी इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा चतुर समझने लग गया कि मैंने तो भगवान को बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा करता हूँ फिर रो लेता हूँ। वो रोया, प्रभु आए, क्या हुआ? शक्ति आई, क्या हुआ? मेरे को ये कमी आ रही है, पैसों की दिक्कत है, तथास्तु मिल गया। मैंने तो भगवान को फिर बेवकूफ़ बना दिया। जी तो प्रभु ने भी देखा भी ये इंसान कपटी हो गया, मैंने जो इंसान बना करके धरती पे भेजा था ये वो नहीं। गुरबाणी में देखो ये भी लिखा, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु और परमात्मा दोनों यदि हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएं तो हम सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? गुरु महाराज जी क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं ताकि हम परमात्मा तक पहुँच सकें। माता पिता भी हमारे गुरु महाराज ही होते, बचपन से हमारी बोलते हैं अय सिमरन कर, पूजा कर, इसीलिए बोलते हैं कि प्रभु की लट लगा रहा है, तेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और मेरे आश्रम में मेरा तो नहीं है, प्रभु का स्थान है वो जी तो प्रभु के स्थान के ऊपर कोई भी कार्य करने का जी हम कोई शुल्क नहीं लेते। जी आपको जिसको भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, चाहे घर में कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, संतान नहीं हो रही है, जी या घर वालों को शादी के लिए मनाना है, जी प्रेम विवाह करना है, या कोई भी आपकी मनो इच्छा है वो पूर्ण करनी है, तो हमारे यहाँ पे सारा कार्य करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क सेवा है। और ये गूगल पे वेदर बताने वाला ये तो इतना बताता है कि आज बारिश होने की संभावना है। जी और हमारा एक 70 रुपये का पंचांग आता है श्रीमान, जी उसमें लिखा हुआ है कि फलाने दिन कोरोना आएगा, वो आया, जी फलाने दिन ऐसी चीज़ यहाँ पे घटित होगी, विमान टकराएंगे, हादसा होगा, अहमदाबाद में वो हुआ, जी अब ये चीज़ होगी, वो हो रही है। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਜ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈचारक ਏਕਤਾ ना हो सके। बिल्कुल सही बात है श्रीमान आपकी, ये शुरू से ही रहा है ऐसा जी कि हिंदू और सिख को आपस में लड़ाएं और जी। इनकी शक्ति को कमज़ोर करें। जी अब प्रथम देखो, पहले ज़माने में तो ऐसा भी रहता था जी। कि हर हिंदू परिवार में से एक बच्चा जो है जी वो सिख पंथ को धारण करता था, सिख जी। कौम को धारण करता था। जी क्योंकि गुरु साहब ने, जैसे कि गुरु नानक देव जी, वो जी। भी हमारे वेदी खानदान से थे। जी। गुरु गोविंद सिंह जी सोढ़ी परिवार से उन्होंने जन्म लिया, जी उनको अकाल पुरख का फिर जैसे उनको आशीर्वाद मिला, जी है ना, तो उन्होंने उसके बाद जो है खालसा पंथ की स्थापना की जी ताकि जो सनातनी हैं जी
मजबूर हैं, कमज़ोर इंसानों की रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसा पंथ बनाया, जी खालसा पंथ की स्थापना की, जी 5 प्यारों को अमृत छकाया। जी फिर जाकर के उन्होंने जो है एक ऐसी कौम बनाई जो कि ज़रूरतमंदों की मदद करे। जी उसी प्रकार चलता आ रहा है। जी। लेकिन समय दर समय, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बात है जी कि सरकारों ने और लोगों ने अपने आपसी फ़ायदे के लिए इनको आपस में लड़ाया, जी क्योंकि ये दोनों एक हैं तो ये दुनिया की हर जंग जीत सकते थे, हर कुछ था। जी हमारी जो सिख रेजिमेंट है आज भी, जी वो देखो पूरे विश्व में मशहूर है जी। कि इनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी गुरु साहब ने भी युद्ध के दौरान जंगलों में कई समय निकाला, किस प्रकार से निकाला, भूखे रहकर भी मुगलों का, अंग्रेज़ों का सामना किया, जो भी जी। उस समय का समय चल रहा था, जी चलता रहा वो। जी लेकिन सरकारें और भी लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए निरंतर इनके सोशल मीडिया से, या कुछ ऐसे शतरंजी लोग हैं जो अपना दिमाग लगा लगा के हमेशा विवाद का कारण बनाते हैं ताकि ये अलग रहें। जी बाकी इनकी एकता तो देखो, आपको भी पता है, जी तो पंजाब में तो ख़ास करके हिंदू और जी सिख दोनों एक ही तरह, एक भाई की तरह रहते हैं, और आज भी मौका आने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, जी चाहे कुछ भी हो जाए। जी लेकिन समय बस बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। जी और आज नई जनरेशन जो आज की है, जी ये फिर भी कहीं ना कहीं समझ रही है इस चीज़ को, जी। लेकिन फिर भी बीच बीच में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। जैसे भी हाल ही में हुआ कि उत्तराखंड हाँ। जो सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहब जा रहे थे, उनके साथ उनकी बाइक टकरा जाती है, झगड़ा इतना बन जाता है कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल। ऐसे माहौल बना लिया जाता है कि सिख वर्सेस हिंदू वाला। हालांकि देखें, उत्तराखंड में सिखों का बहुत योगदान है। जब भी बिल्कुल कोई है। वहाँ पे आफत आती है तो सिख सबसे पहले मदद के लिए जाते हैं। अभी आप देखो ना, हमारा पंजाब और असम कितनी दूर है। जी वहाँ पे देखो, एक है सरदार जी है, उनका अपनी है, प्राउड सिख शायद मेरे करके है उनका, ऐसा कुछ है। जी तो वो यहाँ से पंजाब से असम गए हैं मदद करने के लिए, जी सरकार आगे नहीं आई। जी कोई और, जिनको हम टीवी एक्टरों को ये सब पसंद करते हैं लोग, कोई जी आगे नहीं आया। जी एक सिख धर्म का इंसान यहाँ से वहाँ मदद करने के लिए गया, निरंतर कर रहा है। जी तो ये मदद करने, क्योंकि गुरु साहब ने सिखाया ही ये है जी कि वर्ण छको किरत, जी किरत करो वर्ण छको, है ना। जी वो सब कर ही रहे हैं, जी क्योंकि ये गुरु महाराज जी के असूल हैं जो दिए हुए हैं उन्होंने, जी। और ये आज भी उसके ऊपर खड़े हुए हैं। जी दसम भी निकालते हैं, जी। दान करने में सबसे आगे हैं सरदार, जी ठीक है ना। मेरा खुद का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी मैं 2010 में इंग्लैंड में था, जी और मैं रात को भी कभी चला जाता था, जी 12 बजे 1 बजे जी गुरुद्वारे में चला जाता था। जी। तो मैं बोलता था कि मैंने आज भोजन नहीं किया है, जी तो रात को भी मेरे को भोजन मिलता था वहाँ। जी अब आप ये लगा लो, जी। एक छोटा सा वहाँ इंग्लैंड में, आपको पता है साउथ हॉल है, बिल्कुल छोटा सा है, जी उसके अंदर मेरे हिसाब से 10 गुरुद्वारा साहब है। जी। एक ये भी बात है ना कि जैसे हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हमको पानी की बोतल वहाँ 100 रुपए की मिलती है। जब जब कोई कुदरती आफत आ जाती है, रोड बंद हो जाते हैं, तो वो और कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन पंजाब से लोग जाते हैं, सबको जो फ्री में बांटते हैं, वहाँ पे खाना हो, चाहे चाहे उनके घर बनाने हो, बिल्कुल। सब काम करते हैं। वो करते हैं, क्योंकि देखो गुरु साहब ने सिखाया ही ये इनको जी कि आप कम खा लो लेकिन सामने वाले को खिलाओ। अगर आपको कोई भूखा प्यासा या कोई ज़रूरतमंद मिल गया है, उन्होंने कौम ही इसीलिए बनाई जी कि जो हर इंसान, इंसानियत जी सबसे बड़ी चीज़ देखो आज जीने के लिए है, इंसानियत, जी कि जो इंसानियत को जीवित रखे, जी वो है सिख आज के समय में। जी मैं तो ये मानता हूँ जी कि मदद करने के लिए कुछ भी हो, कहीं भी है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई और रुके ना रुके, आप बोल दो। अगर आपके सर के ऊपर पगड़ी बंधी हुई है, जी एक आम जनता को ये हो जाता है कि सरदार जी आ गए, अब कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। और जैसे हम देखते हैं कि हिमाचल में पंजाब से लोग जाते हैं अलग अलग धार्मिक स्थलों पर, तो उनकी बाइक्स पर झंडे लगे होते हैं। इसी बात को लेकर झगड़े हो जाते हैं, उनको बाज़ारों में रोका जाता है। हालांकि अगर कोई गलती करे तो वहाँ पुलिस बैठी है कार्रवाई करने को, लेकिन जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वहाँ पर टकराव की स्थिति बन जाती है। देखो पता क्या चीज़ है, आजकल की वही बात है जी कि एक आप यात्रा पे जा रहे हो तो आप यात्रा के तरीके से जाना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं किसी के ऊपर ये बात थोप नहीं रहा हूँ, जी लेकिन आजकल की थोड़ी जनरेशन ऐसी भी है, जी थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें जानबूझ के करते हैं। जी और ऊपर के पहाड़ी लोग तो थोड़े से, क्योंकि अभी उन्होंने देखो जीवन में कभी कुछ देखा नहीं था, जी अभी इनके पास टूरिज़्म आ गया, पैसा आ गया, जी तो इन्होंने थोड़ी सी घमंड आ गया इनके पास, जी। इसीलिए ये परेशानी करते हैं कि आप इधर ना आओ। इनका तो यही है। एक बात तो ये भी है ना, जब टूरिस्ट कम जाते हैं जिस साल,
फिर वो कहते हैं कि हमारे होटलों में तो बुकिंग नहीं हुई, हमारा खर्चा नहीं चल रहा, हमारी जो वर्कर है उनकी सैलरी तक नहीं निकल रही। फिर लोगों को कहते हैं कि हमारे पास आया जाए। हालाँकि बहुत सारे लोग हैं जो हिमाचल को जाते हैं, वो पंजाब से भी जाते हैं, हरियाणा से भी जाते हैं, दिल्ली से भी लोग आते हैं और स्टेट से भी आते हैं। देखो, हिमाचल या उत्तराखंड लगा लो, यहाँ पे लोगों को तकरीबन, आप लॉकडाउन में हाल देखे इन्होंने, जी, कितने बुरे हाल हुए इनके, जी, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा था। जी, और अगर आज पंजाब जाना बंद कर दे हिमाचल में, ठीक है, फैसिलिटियाँ देने बंद कर दे अगर, जी, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, जी, कोई जाएगा ही नहीं। जी। जैसे आपने नई जनरेशन की बात की, आजकल जेन ज़ी चल रही है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो धर्म की तरफ इतने नहीं जुड़े हुए। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कभी कभार धार्मिक स्थल पर जाते हैं माथा टेकने के लिए। आम जिंदगी की रूटीन में वो धर्म का कोई भी कर्म कांड नहीं करते। तो जो पूजा अर्चना होती है हर धर्म के हिसाब से, सिखों की अलग है, हिंदुओं की अलग है, और धर्म में वो चीज़ अलग होती है। वो एक इंसान को ज़िंदगी में हर रोज़ करनी क्यों ज़रूरी होती है? देखो, सिमरन करना प्रभु का, जी, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अगर आज की मैं साइंस के हिसाब से बोलूँ जी, तो मेडिटेशन हो गई। जी, यदि आप मेडिटेशन करते हो तो आपको ज़िंदगी के अंदर आपकी एकाग्रता आती है, जी, स्थिरता आती है, धैर्य आता है। जी, आपने देखा ही है स्वभाव बच्चों का आजकल कैसा है, जी, आवेश आ जाना, गुस्सा आना, जी, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मार पिटाई, यही रह गया। जी, और खान पान की तरफ, गलत खान पान की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है। जी, और इसी के रहते हुए कि यदि आप सिमरन करते हो, प्रभु की तरफ ध्यान रखते हो जी, और पाठ पूजा करते हो, तो आप जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हो। नहीं जी, तो आप कितने भी काबिल क्यों ना हो। जी, एक छोटी सी बात और बोलूँगा, जी, आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि लड़के लड़कियां माता पिता की सुनते नहीं हैं जी, और लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर दिए। तो पहले विदेशों में था, यहाँ तो नहीं था, जी, और आजकल तो भारत में भी प्रचलित हो गया है। जी, लिविंग में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है जी, और फिर चरित्र को खराब करते हैं, संबंध वगैरह बनाते हैं। जी, और प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी चरित्र के ऊपर बोला था, जी, तब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई उनकी, जी, लेकिन उन्होंने सत्य ही बोला था। जी, और ये बात सिर्फ लड़की के ऊपर लागू नहीं होती है कि उसने अपना चरित्र खराब कर लिया तो उसको जीवन में समस्या आई, लड़के के ऊपर भी है, जी, पुरुष के ऊपर भी है। जी, यदि एक पुरुष किसी भी अपने जीवन में अलग अलग स्त्रियों से संभोग वगैरह करता है, जी, चरित्र खराब करता है अपना, तो वो चाहे जितना मर्जी उसके पास नॉलेज है, पढ़ाई है, कुछ भी है, वो इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। जी, आपने देखा ही होगा, आपके आसपास भी बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं, जी, बयान है, नॉलेज है, सब कुछ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा। कहाँ होगा जी, कि तुमने अपने जीवन का जो एक अपना स्वाभिमान लगा लो, चरित्र लगा लो, उसी को खराब कर दिया, जी, तो क्या बचेगा। जी, लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तलाक होते हैं, जी, साधारण सी बात है, वो होने ही है, जी, क्योंकि वो इंसान धर्म के ऊपर चल ही नहीं रहे जी। हैं, पूजा पाठ तो वैसे ही नहीं कर रहे हैं। जी, उनके लिए न्यू ईयर ये है कि जाओ शराब पी लो, जी, मांस मदिरा कर लो, जी। पार्टी कर लो, ये है उनके लिए न्यू ईयर। जी, और जो धार्मिक इंसान होगा, जी, वो नया साल आपने देखा है कहाँ मनाते हैं, गुरु साहब, गुरुद्वारे में, मंदिर में, जी, वहीं जाते हैं जी, कि हमारा नया जी, साल जी। शुरू हो। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रभु की भक्ति शुरू करता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होते हैं? उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव होंगे श्रीमान। जैसे? देखो, जैसे कि एक हम बचपन से लेकर के लगभग 15 साल तो हम पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के हमें कुछ मिलता है। जी, उसी प्रकार यदि हम ये सोचें कि आज मैंने भक्ति करनी शुरू करी और कल ही मुझे फल मिल जाए, जी, भक्ति धैर्य मांगती है, जी, एकाग्रता मांगती है, परमात्मा के प्रति विश्वास मांगती है। जी, यदि वो प्रभु की भक्ति की ओर जाता है, विलीन होता है, निरंतर बिना किसी स्वार्थ के प्रभु का सिमरन करता है, तो दिन प्रतिदिन उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। उसके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, फिर चाहे वो पैसों को लेके है, फिर चाहे वो चरित्र को लेके है, शादी को लेके है, घर में कलेश को लेकर है, बच्चों की जी, बीमारी को लेकर है, हर प्रकार की दिक्कत परेशानी उसकी ठीक होगी। लेकिन शर्त यही है कि आपका प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए, जी, उस परमात्मा के ऊपर। जी। आप चाहे जिस भी रूप में उनको मानते हो, जी, ठीक है ना, जी, क्योंकि बहुत- गुरबाणी में भी देखो लिखा हुआ है, जी। इक्को माई सर्वई तीन चले परनामिक संसारिक भंडारी कलाए दीवान। जी, तो परमात्मा के प्रति देखो, कोई भी धर्म है वो ये चीज़ बोलता है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जी, जी।
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके मन में कोई इच्छा है, किसी को औलाद चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। वो सोचते हैं कि भगवान हमें ये दिला देगा, पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, भगवान का नाम बहुत लेते हैं, लेकिन जब वो उनकी इच्छा नहीं पूरी होती तो वो कह देते हैं कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, वो सब छोड़ देते हैं फिर। देखो बात पता क्या है यहाँ पे श्रीमान, कि प्रभु आज कलयुग है, जी कलयुग चल रहा है, ये सतयुग तो है नहीं। जी अब पहले होता था कि इंसान की आंख से एक आंसू, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं, जी। उस काल पुरख के, उस शक्ति के बच्चे हैं, जी ठीक है। और पहले हम रोते थे तो प्रभु हमें कुछ ना कुछ तुरंत दे देते थे, जो हमारी इच्छा होती थी। जी इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा चतुर समझने लग गया कि मैंने तो भगवान को बेवकूफ़ बना दिया, जी ऐसा करता हूँ फिर रो लेता हूँ। वो रोया, प्रभु आए, क्या हुआ, शक्ति आई, क्या हुआ, मेरे को ये कमी आ रही है, पैसों की दिक्कत है, जी तथास्तु मिल गया। बोले मैंने तो भगवान को फिर बेवकूफ़ बना दिया। जी तो प्रभु ने भी देखा भी ये इंसान कपटी हो गया, मैंने जो इंसान बना करके धरती पे भेजा था ये वो नहीं है, जी क्योंकि जात तो है नहीं, देखो कोई जी जात तो एक ही है, इंसान। जी और बाकी सब चीज़ें बाद में बनाई गई, जी वो उसका साइंस के हिसाब से बिल्कुल ताल्लुकात है, वो मैं बाद जी। में बताऊंगा आपको। जी तो आज के समय में देखो, जिसका गुरु है उसका सब कुछ है, जिसका गुरु नहीं उसका कुछ भी नहीं। जी गुरबाणी में देखो ये भी लिखा, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु और परमात्मा दोनों यदि हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएं तो हम सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? गुरु महाराज को। जी क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकि हम परमात्मा तक पहुंच सकें। जी माता पिता भी हमारे गुरु महाराज ही होते हैं। बचपन से हमारी बोलते हैं अय सिमरन कर, जी पूजा कर, इसीलिए बोलते हैं कि प्रभु की लट लगा रहा है, तेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। जी और जैसे कि आपने पूछा, वो मान ही नहीं रहे हैं। जी 4 दिन भक्ति करके बोलते हैं कि मेरी परमात्मा ने सुनी नहीं। जी आप देखो ना, आप लालच के वर्ष प्रभु को जा रहे हैं, कभी एक तरफ वो परमात्मा का लोग हाल होते चाल तो हैं, पूछने गए नहीं। एक तरफ वो लोग होते हैं कि जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है, वो फिर भी कहते हैं कि प्रभु ने जो किया वो ठीक किया। कर्म सबसे बड़े हैं, जी कर्म सबसे बड़ा है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे जी तो आपका सब कुछ खत्म होके भी कुछ खत्म नहीं होगा, जी। क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। जी। तो अब आपके बारे में बात करते हैं, तो आपका आश्रम कहाँ पर है और क्या क्या कार्य वहाँ पे किए जाते हैं? मेरा आश्रम देखो ऐसा है, प्रभु का बनाया हुआ स्थान है। जी मिर्ज़ापुर डैम है, पंजाब में बॉर्डर है, इधर बद्दी पड़ता है, इधर मिर्ज़ापुर डैम पड़ता है। जी तो वहाँ पे अपना आश्रम का कार्य शुरू हो रखा है। जी। अभी थोड़ा समय लगेगा, बन रहा है। जी उसके पास ही में शिव मंदिर है, जी वहाँ पे सारी पूजा अर्चना आराधनाएँ होती हैं। जी और मेरे आश्रम में, मेरा तो नहीं है, प्रभु का स्थान है वो, जी तो प्रभु के स्थान के ऊपर कोई भी कार्य करने का जी हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जी आपको जिसको भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, चाहे घर में कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, संतान नहीं हो रही है, जी या घर वालों को शादी के लिए मनाना है, जी प्रेम विवाह करना है, या कोई भी आपकी मनो इच्छा है वो पूर्ण करनी है, तो हमारे यहाँ पे सारा कार्य करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क सेवा है जी हमारे यहाँ पे, यही है। जी और जो कोई आके करवाना चाहता है आके करवा सकता है, कोई घर बैठे करवाना चाहता है घर बैठे करवा सकता है, क्योंकि आजकल का आधुनिक ज़माना है। जी। वीडियो ऑनलाइन। फोन जी चल पड़ा है, तो वीडियो फोन जी। पे करवा सकते हैं। जैसे बात करें ज्योतिष की, जी। आजकल की जो जेन ज़ी कह सकते हैं कि आप इस पे इतना विश्वास नहीं करती, तो आप क्या कहना चाहते हो कि क्या रीज़न है कि ये होता है, कैसे होता है सब कुछ, उनके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है? देखो ये पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल के, जी और ये अच्छी बात भी है जी कि वो अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते, जी लेकिन सारी चीज़ें अंधविश्वास नहीं है। जी इसका बिल्कुल हमारे सृष्टि से ताल्लुकात है। जी अब समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, जी वो चंद्रमा के कारण आता है, जी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसमें ज्वार भाटा आता है, जी जिससे उसमें लहरें ऊपर नीचे होती जी। हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। और हमारे शरीर में 70% जल है, जी तो अगर समुद्र के अंदर वो ज्वार भाटा आ सकता है तो हमारे जी। शरीर में तो 70% पानी है। जी वह आपका जन्म किस समय हुआ, उस समय सूर्य की स्थिति कहाँ थी, चंद्रमा की स्थिति कहाँ थी। देखो हमारी नेत्र हैं 2, जी और हम 2 ही ग्रह देख पाते हैं, सूर्य और चंद्रमा, जी बाकी तो हमारे दिखने ऐसे तो दिखते नहीं हैं। जी तो यदि इस सृष्टि के अंदर आपको एक चीज़ समझनी है, असंभव कुछ नहीं है, जी और ऐसी कोई चीज़
आप ही मेरे को चलो बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आपने सुनी है बचपन से लेकर आज भी सुन रहे हो, लेकिन वो हो नहीं सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ आप बता दो कि जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन आप सुन रहे हो बचपन से। ये तो सोचना पड़ेगा कि जैसे ला लो कि कोई भी एग्जाम्पल दो आप कि आप बचपन से सुनते आ रहे हो लेकिन वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप जैसे लोग इंसान कहते हैं कि भूत है, अस्तित्व है। जी, देखे तो नहीं कभी। हवा देख रही है आपने? हवा तो अभी नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हवा भी है, दिख रही है आपको? नहीं तो इसका मतलब वो नहीं है। जी। और अगर आप ये बोलो कि आज इंसान उड़ नहीं सकता, बिल्कुल उड़ सकता है, जी। तौर तरीके बदल गए, जी। उड़ तो सकता ही है। हमारे अंदर कमजोरी आ गई क्योंकि हमने परमात्मा को तरफ ध्यान कम कर दिया, अपने आप को खोजना कम कर दिया। जी। परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमने अपने आप को खोजना कम कर दिया। जी। अगर हम आज भी सत्युग की तरह अपने अंदर उतना विश्वास लाएं तो हम उड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी। और हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा समझदार थे। जी। आजकल हम ये कह रहे हैं कि हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कुछ नहीं। जी। वो इतने ज़्यादा समझदार थे, वो तो ऐसे देख के बता देते थे कि आज बारिश होगी। जी। और ये गूगल पे वेदर बताने वाला ये तो इतना बताता है कि आज बारिश होने की संभावना है। जी। और हमारा एक 70 रुपये का पंचांग आता है श्रीमान, जी। उसमें लिखा हुआ है कि फलाने दिन जी। कोरोना आएगा, वो आया। जी। फलाने दिन ऐसी चीज़ यहाँ पे घटित होगी, विमान टकराएंगे, हादसा होगा, अहमदाबाद में वो हुआ। जी। अब ये चीज़ होगी, वो हो रही है। कोई बता सकते हैं कि आने में जैसे 26 चल रहा है, 27 आगे आएगा, कि इन सालों में कोई बड़ी घटना घट सकती है कुछ? अभी जो 2026 है फिलहाल का, इसका बताऊंगा। आपने ये देखा होगा 2026 बहुत ही ज़्यादा सबके लिए नुकसानकारी है। जी। उसका विशेष ज्योतिष से ये है कि जो मंत्री होता है जी। तो वो जो है माली के घर में है। जी। यदि वो राजा के घर में आता है तो पैसा बहुत आता है। जी। इस बार 2026 में वो माली के घर में है। जी। इस कारण से पूरे संसार में हाहाकार मची हुई है, दरिद्रता है, गरीबी है, भूखमरी है। आपने देखे 2026 में कितने कुछ हो गया, जी। एक के बाद एक के बाद हो ही जा रहे हैं, जी। वो इसीलिए हो रहे हैं। जी। और 2027 की अभी गणना हमने की नहीं है जी। क्योंकि अभी पहले ये चल रहा है, इसी को संभाल लें। जी। और 2027 की गणना फिर हम आपके माध्यम से दोबारा मिल करके ज़रूर बताएंगे, जी। जब वो शुरुआत में होगा तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है श्रीमान।